नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक एक बार फिर से आओ सुने सुनाए में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए कहानियों का एक नया दौर शुरू करते हैं। राजू और भोला दोनों एक दूसरे के अड़ोसी और पड़ोसी थे। एक दिन राजू सुबह सुबह उठा और भोला का दरवाजा खटखटाने लगा। भोला, दरवाजा खोलो। भोला, दरवाजा खोलो। ऐसा लग रहा था कि गुस्से में वो दरवाजा तोड़ ही देगा। अंदर से भोला बाहर आया। उसने कहा, क्या हुआ भाई, सुबह सुबह क्यों चीख चिल्ला रहे हो? हैं, गांव का माहौल खराब कर रहे हो? क्या मतलब होता है ये सब? तो उसने कहा, देखो भाई, हम दोनों के घरों के बीच में जो दीवार है, मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही भोला तो आग बबूला हो उठा। उसने कहा, ये क्या बात होती है भाई, ऐसे कैसे दीवार तोड़ दोगे तुम? क्यों तोड़ोगे? तब राजू ने उसे समझाया कि भाई देखो, ऐसा है कि मेरे घर में लोग ज़्यादा हैं और मेरे घर में जगह अब कम पड़ रही है। तो यदि वो बीच वाली दीवार को तोड़ के तुम्हारे घर की तरफ थोड़ा सा सरका देंगे और वहां बना देंगे तो मेरे घर में जगह बढ़ जाएगी। भोला ने कहा, वाह वाह वाह, वाह महाराज है, मतलब तुम्हारे घर में लोग ज्यादा हैं तो तुम हमारे घर में जगह कम करोगे, कोई दीवार वीवार नहीं टूटेगी, समझे? और खबरदार, अगर भूल से भी दीवार को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों का झगड़ा बढ़ता चला गया। पूरा गांव वहां पे जमा हो गया। लोगों को समझ नहीं आया, भाई राजू की समस्या का समाधान हो तो कैसे हो। पंचायत बिठा दी गई। तब सरपंच ने दिमाग लगाया। बाबा अफंती को बुलाया गया। बाबा अफंती आए और उन्होंने राजू से कहा कि हम तुम्हारी समस्या जानते हैं, हमें बताया गया है कि तुम्हारे घर में जगह नहीं है ना। तो उसने कहा, जी बाबा, मेरे घर में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये बोला, वो दीवार तोड़ने ही नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा, शांत शांत, चलो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू मुर्गियां हैं? राजू ने तुरंत कहा, हाँ बाबा, पूरी एक नहीं दो नहीं, पूरी की पूरी 1 दर्जन मुर्गियां हैं। तो बाबा अफंती ने कहा, वाह, पूरी की पूरी 12 मुर्गियां। तो ठीक है, एक काम करो, आज रात अपने परिवार वालों के साथ अपने घर के अंदर उन 12 मुर्गियों को भी रखो। ये सुनते ही राजू का दिमाग चकरा गया। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो बाबा आप? मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में जगह नहीं है और आप कह रहे हो कि इन मुर्गियों को भी वहां रखना होगा। ऐसा कैसे होगा? सरपंच ने इशारे से राजू को कहा कि भाई, जो बाबा बोल रहे हैं वो मान जाओ। राजू ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आज रात उन 12 मुर्गियों को अपने घर के अंदर रख लूंगा। बस, फिर क्या था, रात भर सारी मुर्गियां जो है घर के अंदर इधर से उधर कुकड़ू कू, इसके सर पे चोंच, उसके बाल खींचना, यहाँ पे चोंच, ये सामान गिराना, यही सब चलता रहा। पूरा परिवार रात भर नहीं सो सका। अगले दिन फिर पंचायत बुलाई गई। बाबा बंती आ गए। उन्होंने राजू से पूछा, अरे भाई राजू, तुम्हारे बाल ठीक से जमे हुए नहीं हैं। तो राजू ने नाराजगी में कहा, बाबा, अब रात भर 12 मुर्गियां घर के अंदर इधर से उधर कुकड़ू को करते हुए घूमती फिरेंगी तो यही हालत होगी ना। बाबा ने पूछा कि अरे, तो मुर्गियों को रखने से तुम्हारे घर में जगह नहीं बढ़ी? राजू ने कहा, कैसी बातें करते हो बाबा, नहीं बढ़ी। तो बाबा ने कहा, घर में जगह बढ़ाना चाहते हो? उसने कहा, जी बाबा। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में पिग्स हैं? उसने कहा, एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे 12 पिग्स हैं। बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर तो सुनो, आज की रात अपने परिवार वालों के साथ उन 12 मुर्गियों के साथ इन 12 पिग्स को भी अपने घर के अंदर ही रखना होगा। ये सुनते ही राजू वहीं चक्कर खा के गिर गया, रोने लगा। बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? किस तरह का मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैं कह रहा हूं मेरे घर में जगह नहीं है और आप लोगों को, और ये पहले मुर्गियां और ये पिग्स, कैसे होगा? बाबा ने कहा, घर में जगह बढ़ाना चाहते हो या नहीं? उसने कहा, जी बाबा। तो फिर जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। बस, उस रात मुर्गियों के साथ 12 पिग्स भी राजू के परिवार वालों के साथ उसके घर के अंदर ही थे। अब आप समझ ही सकते हैं रात भर कैसी दुर्दशा रही होगी।
अगले दिन यानी पंचायत के तीसरे दिन राजू पंचायत में घसीटता हुआ वहां पहुंचा। बाबा ने फिर पूछा, हाँ भाई क्या हाल है? महाराज अब तो वहां सांस लेने तक की जगह नहीं बची है। बाबा ने कहा, घबराने का नहीं, लास्ट उपाय, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में बकरियां हैं? उसने कहा, हाँ है, एक नहीं दो नहीं, पूरी 1 दर्जन। बस आज की रात, ये सुनते ही राजू वहीं बेहोश हो गया। पानी वानी छिड़क के उसे उठाया गया, उठ खड़ा हुआ। सबने कहा, बाबा जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। बस राजू अपना समूह लेके वहां चला गया। अब आया पंचायत का चौथा दिन। राजू बोलने की स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि रात बहुत खतरनाक भी थी। बाबा ने पूछा, राजू घर में जगह बढ़ी? राजू गुस्से से आग बबूला हो गया। बाबा नहीं बढ़ानी मुझे अपने घर में जगह। मैंने दीवार तोड़वाने के लिए मुकदमा किया था, पंचायत बैठाई थी, और ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? ये तो अन्याय है। बाबा ने कहा, मेरे पास एक लास्ट उपाय और है। राजू ने कहा, नहीं कोई उपाय नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए जगह, मुझे नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, सुन तो लो। नहीं मुझे नहीं सुनना। सुन तो लो। नहीं नहीं सुनना। एक पड़ा। बोलिए बाबा। अब सुनो, आज की रात तुम्हें उन मुर्गियों, उन पिग्स और बकरियों को अपने घर से बाहर निकाल देना होगा। ये सुनते ही राजू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बस फिर क्या था, रात आई, सारे जानवर बाहर, और राजू ने देखा कि उसके घर में जगह ही जगह है, और अब वो और उसका पूरा परिवार बड़े इत्मीनान से और आराम से वहां पर रह सकते हैं। तो इस तरह से बाबा पंती ने राजू के घर में जगह कर दी। देखिए, हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं, हमें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हो सकता है हम लोगों को देखकर, आसपास की बातें सुनकर खामखा प्रभावित होकर वो निर्णय ले रहे हों कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये थी आज की कहानी, कैसे सम्मान करें हम अपने पास जो चीज़ें हैं उनका, प्लस अपने आसपास जो लोग हैं उन सभी का, ग्रेटफुल कैसे रहें सबके लिए। ये थी आज की कहानी की सीख। चलिए दूसरी कहानी में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।